कर्ज में जकड़े मुल्क के मुआविनीन और मुशीर अरबोपति निकले। नदीम बाबर 2 अरब 75 करोड़, अब्दुल रज़ाक दाऊद 1 अरब 35 करोड़ के मालिक, हफीज शेख 30 करोड़, शहजाद अकबर 7 करोड़ 23 लाख के असासे रखते हैं। आसिम सलीम बाजवा 16 करोड़, शहबाज गिल 15 करोड़ से जायद के मालिक। जुल्फी बुखारी भी आगे, कमाई का बड़ा हिस्सा लंदन में रखा है। वजीर आजम के 15 मुआविनीन खुसूसी की शहरियत पब्लिक, 5 दोहरी शहरियत के हामिल, 2 ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। जुल्फी बुखारी बरतानिया, नदीम अफजल चंद कनाडा, शहजाद सैयद कासिम और नदीम बाबर अमरीकी शहरियत रखते हैं। तानिया दरोज पाकिस्तान, कनाडा और सिंगापुर की शहरियत रखती हैं। मोइद यूसुफ और शहबाज गिल अमरीका के ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। नया पाकिस्तान की तामीर के लिए बैरूने मुल्क से कारीगर दरामद करने पड़े। क्या मुल्क और तहरीक इंसाफ में काबिल लोगों की कमी थी? साबित हुआ हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है ना विजन। शहरी रहमान बरस पड़ी। दोहरी शहरियत पर मुआविनीन और वुज़रा की फौरी छुट्टी कराने का मुतालबा। कहा मुशीरों की असलियत सामने आ गई। सिलेक्टेड वजीर आजम फिर बेनकाब हो गए। पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का शहरी होना बैरूने मुल्क जायदाद है। मौजूदा जिम्मेदारी संभालने के बाद अमरीका नहीं गया, ना ही अमरीका से उन्हें कोई आमदन आ रही है। मोइद यूसुफ ने सख्ती से तरदीद कर दी। कहा उनकी पाकिस्तान के अलावा कहीं जायदाद नहीं, अफवाहें ना फैलाई जाएं। दोहरी शहरियत वाले 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला क्यों कर रहे हैं? मुल्क पर गैर मुल्की टोला मुसल्लत है, अवाम बेरोजगारी और भूख में मुब्तला है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। बोली आपने ही कहा था कि अगर किसी के पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट हो तो उसे पार्लियामान में नहीं बैठना चाहिए, फिर इन सबको फारिग क्यों नहीं करते? वजीर आजम के एक्शन के बाद रिएक्शन। असद खोकर पंजाब काबीना से आउट। महकमा जंगली हयात का कलमदान भी वापस ले लिया। कमिश्नर लाहौर की तकर्री में मुदाखलत का इल्जाम। जराये के मुताबिक असद खोकर ने हटाए जाने से कबल खुद ही इस्तीफा दे दिया। उस्मान बुज़दार ने मंजूर भी कर लिया। असद खोकर PP 168 से कामयाब हुए थे। वसीम अकरम प्लस अपने ही खिलाड़ी आउट कर रहा है। उस्मान बुज़दार की अपनी कारकर्दगी तो कोई नहीं। सीनियर लीगी रहनुमा अता तारड़ की तनकीद। कहा हुकूमत हमारे दौर के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रही है। जुल्फी बुखारी के खिलाफ वजीर आजम के हुक्म पर कार्रवाई रोकने का इल्जाम। बोले चीनी स्कैंडल के मुल्जिमान की तरह बाकी भी मुल्क से भाग जाएंगे। रोशनियों का शहर अंधेरों से ना निकल सका। कराची वालों को छुट्टी के दिन भी लोड शेडिंग से छुट्टी ना मिली। 9 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। शहरियों की हुकूमत को दुहाई। नॉर्थ कराची, सरजानी, गुलशन इकबाल, लियारी, बल्दिया, मलीर वालों की परेशानी बरकरार। बेरोजगारी और कोरोना के सताए आवाम पर महंगाई की अलगार। कराची में दूध दही की कीमतों में इजाफा। इस्लामाबाद वाले टमाटर और प्याज की कीमतों से परेशान। लाहौर वालों की चीनी और आटे की बढ़ती कीमतों पर दुहाई। कहीं से रिलीफ की कोई खबर नहीं आ रही। सार्फिन का सख्त रद्द अमल। कश्मीर की धरती से आती है एक सदा। हमने लहू से लिख दिया है किस्मत का फैसला। दुनिया भर में कश्मीरी यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों के इल्हाक की मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई। भारतीय मज़ालिम के सामने डटे लाखों कश्मीरी जद्दोजहद आज़ादी को जारी रखे हुए हैं। कश्मीरी कौम दुनिया की बहादुर तरीन कौम है। जम्मू कश्मीर में गैर मुसल्लह लोग पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। आज़ादी के हुसूल तक हिम्मत हारने वाले नहीं। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान का यौम इल्हाक के पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। राजा फारूक हैदर को कश्मीर पर PTI की पॉलिसी से इख्तलाफ। कहा कश्मीर में ख़वातीन की अस्मत दरी हो रही है। इस पॉलिसी के साथ आइंदा 600 साल भी लगे रहे तो कुछ नहीं होगा। कश्मीरी अवाम की जदोजहद में साथ खड़े हैं। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ कश्मीरियों को इंसाफ दिलाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम इल्हाक पाकिस्तान पर पैगाम।
शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरियों के लिए हम सब एक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कश्मीरियों की हर फोरम पर इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत का आज़म। कश्मीरियों ने अपनी शनाख्त और पहचान पाकिस्तान से जोड़ी है। हम अपनी जानो माल धरती माँ पर कुर्बान करने को तैयार हैं। मसला कश्मीर पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी का खिताब, उठो मायूसी के अंधेरे मिटा दो, दुश्मनों के इरादे खाक बना दो। मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम। कोरोना का जोर टूटने लगा, अमवात केसेस में नुमाया कमी। मोहलिक वायरस से मजीद 46 अफराद जाँ बहक, 5568 अमवात रिपोर्ट। 24 घंटों में 1580 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन 2,63,496 हो गए। सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान में हजारों बीमार, 2,04,000 अफराद सेहतियाब हो चुके। पाकिस्तानी कौम ने कोरोना के खिलाफ साबित कदमी से मुकाबला किया। वजीर आजम की पॉलिसियों के कामयाब असरात मुरतब हुए। शबली फराज का ट्वीट लिखा, नेशनल कमांड सेंटर की पॉलिसीज वायरस के खिलाफ लड़ने में मौसर हथियार साबित हुई। चलाक सीओ पर तामीराती काम के लिए बोली का अमल जारी। शाहराह बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। मुशीर इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट लिखा, मंसूबे को मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद कोयटा एक्सप्रेस से मुंसलिक किया जाएगा। फवाद चौधरी ने पबजी गेम पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। लिखा, ऐसे रवैयों से टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। मुआशी नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उम्मीद है कि विफाकी वजीर अमीनुल हक इस मामले का नोटिस लेंगे। हैद मोहम्मद अवाला मुल्तान के करीब दरिया में नहाते हुए 3 बच्चे डूब गए। उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान। समद और 7 सगे भाई बताए जाते हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पहले एक बच्चा डूबा, बाकी 2 से बचाते हुए डूब गए। गोताखोरों को बच्चों की तलाश। मॉनसून ने लाहौर में रंग जमा दिया। तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया। बागों में बहार आ गई, पत्ते निखर गए। गर्मी और हब से भी राहत मिल गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, चनियोट, सांगला हिल समेत पंजाब के कई शहरों में बूंदाबांदी। कराची में भी रिमझिम की पेशगोई। दिलकश अंदाज, बावकार शख्सियत, फिल्मी दुनिया का जगमगाता सितारा, निस्फ सदी से शायकीन के दिलों पर राज करने वाले फनकार नदीम की 79वीं सालगिरह। नदीम और शबनम की रोमानवी जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने अपने असासों और शहरियत से मुतालिक वजाहत कर दी है। ट्वीट किया कि उनसे मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान को अपनी शहरियत से मुतालिक पहले ही हलफनामा जमा करा चुका हूँ। मोईद यूसुफ ने कहा कि उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं है। अपनी मौजूदा जिम्मेदारियाँ संभालने के बाद अमरीका नहीं गया, ना ही वहाँ से कोई आमदन आ रही है। मोईद यूसुफ ने यह भी लिखा कि उनके खैल खाना और उनके साथ साथ उस पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में कोई जायदाद नहीं है। बैरून मुल्क में कोई करोड़ों की जायदादें नहीं है। मेरे खिलाफ झूठ फैलाना बंद करें, ये कहना था मोईद यूसुफ का अपने ट्विटर पैगाम में। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से गैर मुल्की शहरियत रखने वाले मुशीरों और वजीरों की बरतरफी का मुतालबा कर दिया है। कहा, आप ही ने कहा था कि यह नहीं हो सकता कि दोहरी शहरियत हो और यहाँ वजीर भी हो। आपने ही कहा था कि नहीं हो सकता, दोहरी शहरियत वाले मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करें। आप ही ने कहा था कि किसी दूसरे मुल्क के पासपोर्ट वाले को पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहिए। मरीम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब अब दोहरी शहरियत वालों को आवाम के फैसले क्यों करने दे रहे हैं? गैर मुल्की पासपोर्ट वालों को काबीना में क्यों बिठा रखा है? जिनका पाकिस्तान में कुछ नहीं, आज उन्हें काबीना में क्यों बिठा रखा है?
और दूसरी जानिब काबीना अरकान की दोहरी शहरियत पर पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। सेनेटर शीरी रहमान का वीडियो पैगाम भी आया है और सामने आया है और उनका कहना था कि क्या दोहरी शहरियत के लोग नया पाकिस्तान बना रहे हैं। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए।